बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ब करप्शन की अजब कहानी की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्ट चेक आपके सामने रखना चाहूँगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने एक 70.6 एकड़ ज़मीन की कहानी आपको बताई थी और कि किस तरीके से उस ज़मीन को हथियाने की कोशिश की जाती रही, किस तरीके से मालिक को लूटा जाता रहा, किस तरीके से कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी और क्या हो रहा था उस सारे मसले पे। तो फैक्ट चेक एक आया मेरे पास, मैंने कहा आपसे सबसे पहले उसमें मैंने बात की थी तैमूर डोमकी के हवाले से कि तैमूर डोमकी किस तरीके से सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं, किस तरीके से लोगों की ज़मीनों को हथिया रहे हैं, किस तरीके से लोगों की जान व माल के तरपाए हैं, वो मैंने आपके सामने रखा। तो थोड़ा सा उस पर मैं आपको तसी अपनी भी करना चाहूँगा और फैक्ट चेक आपके सामने रखना चाहूँगा। वो प्रोग्राम करने के बाद तैमूर डोमकी के हवाले से मेरे पास कुछ मालूमात मज़ीद आई और वो मालूमात रखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चलूँ कि तैमूर डोमकी को FIA ने स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है। वो इस वक्त मफरूर हैं, एक तरह से भागे हुए हैं। उन्होंने मालकान के साथ भी धोखा किया है और जो कराची के बाकी बड़े मालकान हैं उनके साथ भी धोखा किया है और उनको FIA की स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। अब वो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो फ़रार होने की कोशिश है और उनको जो FIA ने स्टॉप लिस्ट में डाला है, ये मैं आपको इंतहाई मुसद्दका 2 ज़राए से चेक करने के बाद, यानी कि FIA के हेडक्वार्टर और कराची से चेक करने के बाद मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि उनको स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। जब भी वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको रोक लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, या उसकी बात की बानी है, लेकिन वो उनको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। ये मैं आपको बिल्कुल 100% यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ। बाकी रहेगी फैक्ट चेक की। मैंने आपके सामने रखा था कि कराची के लांडी के इलाके में 70.36 एकड़ ज़मीन किस तरीके से हथियाने की कोशिश की गई और मुझे जब मैंने प्रोग्राम किया, क्योंकि मेरी तैमूर से बात हुई थी लेकिन उन्होंने मेरे से सही बात नहीं की, उन्होंने एक रूट से बिहेवियर के साथ फ़ोन बंद कर दिया था, तो आगे मामला नहीं चला था। लेकिन प्रोग्राम करने के बाद मैं ओनर्स तक पहुँच गया और मेरे से बहुत सारे लोग राब्ते में आ गए। जब राब्ते में आए तो पता चला कि उसमें तैमूर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। उस मामले में तैमूर का एक बहुत लिमिटेड रोल है, क्योंकि तैमूर इज़ फिक्स्ड विद द AG साहब, ठीक है। और जो उस इलाके के MNA हैं वो हैं आगा रफ़ीउल्ला, पीपल्स पार्टी के MNA। इसमें इन्वॉल्व थे तैमूर से ज़्यादा आगा रफ़ीउल्ला, क्योंकि आगा रफ़ीउल्ला का इलाका है और उन्होंने अपना एक असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी डॉक्टर मुराद अब्बासी बिठाया हुआ है, वो उसके थ्रू कर रहे थे। और डायरेक्ट भी उन्होंने अटैम्प्ट ये की कि उनकी ज़मीन की जो दीवारें थी जाके गिरा दी, उनके बंदों को उन्होंने थाने में उठा के गिरफ़्तार करके बिठा दिया। और उन्होंने डायरेक्ट ओनर से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई आगा रफ़ीउल्ला ने ये किया कि ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की, अपने बंदे बिठाने की कोशिश की और जो मेरे बंदे थे उनको उठा के उन्होंने थाने में बिठा दिया। तो उस वक्त उनकी अल्लाह ने मदद की, और मदद किसने की? इरफान बहादुर जो SSP मलीर थे, उन्होंने मदद की और इस तरीके से वो उस वक्त उनकी जान छूटी, वरना पर्चा उनके ऊपर हो रहा था, ठीक है। आगा रफ़ीउल्ला बिल्कुल इस पोजीशन में आ चुके थे कि पर्चा हो जाए। SHO तक की कहानी, तो DSP तक की कहानी जो थी वो फिक्स हो चुकी थी, लेकिन वो उनकी मदद को आए, उन्होंने कागजात देखे, हर चीज़ को कंफर्म करने के बाद जो है वो उन्होंने कब्ज़ा छुड़ा दिया और वापस कब्ज़ा उनका करा दिया। लेकिन उस गेम में भी उनकी 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की जो दीवार थी वो गिर गई, उनको दोबारा लगानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बताया कि आगा रफ़ीउल्ला जो है वो मेरे से बार बार 1 अरब या 1.5 अरब रुपए का तकाजा करते रहे, और साथ ही ये मामला चला गया कराची के जो बड़े मालकान हैं उनके पास, और फिर उनके कहने पे जो ये मुराद अब्बासी है और इस तरह के जो लोग हैं कराची के करता धरता, उन्होंने उनकी कागजात, ज़मीन जो है उनके उसके कागजात ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, यहाँ में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सबसे पहले लीड जो मेरे पास आई थी वो एक हमारे दोस्त हैं, अदालतों में ही होते हैं ज़्यादातर, उनके थ्रू मेरे पास आई थी। जो कोर्ट का आर्डर है, मैंने आपके सामने जो पहला फैक्ट बयान किया था वो ये बयान किया था कि मुझे अदालत से कागज़ आए थे उसके बाद, और मैं ओनर्स तक नहीं पहुंच सका था पूरी कोशिश करने के बावजूद। लेकिन फिर उस कागजात को सामने रखते हुए मैंने आपको सारी चीज़ें की और आपके सामने बयान की, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि तैमूर डोमकी के रोल का भी पता लग गया और जो बाकी रोल थे उनका भी पता लग गया। जो मेजर रोल थे, तैमूर डोमकी का बहुत ही लिमिटेड या उससे भी कम रोल था, लेकिन असल रोल AG साहब का था और यहाँ पे इनका था आगा रफ़ीउल्ला का।
اس کے بعد آغا رفیع اللہ جب وہاں سے پسپا ہوئے تو اے جی صاحب کے پاس معاملہ آ گیا. اے جی صاحب نے جو متعلقہ ڈی سی ہیں اور جو مختار کار ہیں ان سے کہہ کے زمین ہی ٹرانسفر کروا دی. جب زمین اپنے نام پہ ٹرانسفر ہوئی, ان کے فرنٹ مین کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی, تو یہ کورٹ میں چلے گئے. اور کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے کورٹ کا آرڈر آ گیا کہ آپ اس کو, جب انہوں نے پورے کے پورے کاغذات پرانے ظاہر پڑے ہیں, وہ سارے چیک کیے, تو پتہ چلا کہ یہ زمین تو جو ہے جی یہ انہی کی تھی اور ان کے نام پہ ہونی چاہیے. یہ جو آرڈر ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, اس میں کورٹ نے کیٹیگوریکلی ویری کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ یہ جو نیو انٹری ہے اس میں آپ اس کو ٹرانسفر کریں, اور جو پرانی فیک انٹریز ڈالی گئی ہیں ان کو بالکل فارغ کریں سارے گیم سے. تو اس طریقے سے یہ فیکٹ چیک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس کے لیے میں ہلکی سی آپ کو یہ بات بتانا چلوں کہ اس میں کوئی ڈیلیبریٹ, میں کسی کا نام لے کے, میرا کوئی لینا دینا کسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں کراچی تو ہوتا ہی نہیں ہوں, میں اسلام آباد ہوتا ہوں, تو وہاں سے چیزیں ٹریول کرتی ہیں میرے پاس, تو تھوڑی سی میرے سے ایگزیجریشن یا غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, لیکن بہت لمیٹڈ رول تھا. لیکن اس میں کراچی کی انکروچمنٹ میں, کراچی کی غریب اور امیر دونوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے میں, کراچی کے لوگوں سے بھتہ لینے میں کسی بھی طرح جو ہے وہ تیمور ڈومکی پیچھے نہیں ہے. انہی کی وجہ, انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اس طرح کی سسٹم کے اندر انوالومنٹ اور ہر طرح کی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو لسٹ میں پی این آئی ایل جو ہے ایف آئی اے کی لسٹ ہے, اسٹاف لسٹ ہے, اس میں ڈال دیا گیا ہے. اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ایک دفعہ بھاگ گئے تھے. اس کا جو میں نے پچھلا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ان کی پوری تفصیل میں نے رکھی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایف آئی اے کے اندر جاتے تھے, خود ڈائریکٹر ایف آئی اے بن کے بات کرتے تھے. تو لہٰذا ایک پروگرام میں جو اس 70 ایکڑ زمین کے حوالے سے جو میں نے فیکٹ بیان کیے تھے, اس میں ان کا رول بہت کم تھا. لیکن جو باقی کی چیزیں ہیں وہ ایز اٹ از ہیں, وہ اس پہ میں آگے چلتا رہوں گا ڈیلی, یا ایک دن چھوڑ کے 2 دن میں, ہفتے میں ایک دفعہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا رہوں گا کہ کس طریقے سے تیمور ڈومکی یہ ساری چیز کر رہے تھے, کس طریقے سے لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں اور کہاں پہنچا رہے ہیں. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.